आदि कुमार ने दीक्षा ली थी ना, तब उनके साथ में 4000 राजाओं ने भी दीक्षा ली थी। उनके देखी देखा, ऐसा होता है जगत में, अच्छे कामों को या बुरे कामों को देखा देखे भी लोग करते हैं। 4000 राजाओं ने अपने महाराजा आदि कुमार से प्रेरित होकर के दीक्षा तो ले ली, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मुनिराजों का जीवन कैसा होता है, और भटक गए वो। लेकिन कमाल की बात ये देखो कि वो आदि कुमार जन्म से 3 ज्ञान के धारी थे, उनको सब पता था। 80 कृषि शिक्षा उन्होंने दी। तीसरे काल से चौथे काल में जो समय परिवर्तित हो रहा था, उसमें कई परिवर्तन ऐसे हुए जिनके विषय में राजा ऋषभदेव ने जनता को बताया। सब कुछ जानते थे, उनको ये भी पता था कि 4000 राजा मेरे साथ दीक्षा लेंगे और इनको मुनि जीवन नहीं पता। लेकिन आप देखो, बोलने का भाव नहीं है। हम और आप क्या समझते हैं कि दूसरों को उपदेश नहीं देंगे तो धर्म आगे कैसे बढ़ेगा? समझ में आया कि नहीं आया? दुनिया को बताएंगे नहीं तो आगे क्या होगा? ये 21,000 वर्ष तक धर्म कैसे चलेगा पंचम काल के अंत तक? भाई साहब, आप परेशान मत हो। समझ में आया कि नहीं आया? आप अपना कल्याण करो। ये जैन धर्म आत्म कल्याण की बात करता है, समाज कल्याण की बात। जो समाज कल्याण करना चाहता है ना, वो आत्म कल्याण नहीं कर पाता। वो जिंदगी भर दूसरे के कल्याण के पीछे भागता रहता है और खुद बैठा रह जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये जैन धर्म है, ये वीरों का धर्म है, ये आत्मा का धर्म है, ये आत्मा के धर्म को बताने वाला धर्म है। हमारा कार्य क्या है? जब तक आप दूसरों के पीछे भागोगे, अपना नहीं कर सकते। आपको पता है, सामान्य सा उदाहरण देता हूँ। एरोप्लेन में बैठे हैं आप, बच्चा एरोप्लेन में सफ़र किया है? एरोप्लेन में वो जो लड़कियाँ होती हैं ना, एयर होस्टेस, वो क्या बताती हैं? अगर कोई प्रॉब्लम हो ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम हो, पहले अपना मास्क पहने, बाद में दूसरों का। समझ में आया कि नहीं आया? आपका एक जीवन बचाने के लिए क्या शिक्षा दी जा रही है आपको? पहले अपना, बाद में दूसरों का। तो फिर यहाँ भव की बात है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहते हैं पहले अपना, बाद में। समझ में आया कि नहीं आया? तो आदि मुनिराज दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान के धारी थे, मना पर्याय ज्ञान था, आप बताओ, लेकिन मौन रहे। तीर्थंकर मुनिराज दीक्षा लेने के बाद आजीवन मौन ले लेते हैं, बोलना ही नहीं। उन्हीं के सामने 4000 राजा जो मुनि बने थे, सब भटक गए। कोई कुछ पहन रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई क्या कर रहा है। देवलोक प्रताड़ना लगा रहे हैं आकर के कि तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन इस वेश में नहीं कर सकते। ये दिगंबर मुनि का वेश है, ये त्रिलोक पूज्य वेश है। आप इस वेश में कोई गलत काम नहीं कर सकते। आपको श्रावक बने रह करके, कपड़े पहन करके जितने गलत काम करना है करो, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि आपने जिन लिंग धारण किया है ना, यदि आपने दिगंबर मुनि का वेश धारण किया है, तो एक छोटी सी भूल भी बर्दाश्त नहीं है। देवों ने आकर के ये प्रताड़ना लगाई थी, पढ़ लेना आदि पुराण। समझ में आया कि नहीं आया? और आदि मुनिराज वहाँ अपने ध्यान में लीन थे, बोले नहीं। क्यों? क्योंकि आवश्यक नहीं है। भाई सब जो होना है वो होके रहेगा, जिसका जो होना है उसका वो होगा। हमारे सर पे किसी की जिम्मेदारी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? जैन धर्म तो बार बार ये कहता है अपना कल्याण करो, दूसरे के कल्याण की कोई ज़रूरत